अरे भाई रुकिए। अगर इस कहानी को आपने स्किप कर दिया तो आप जीवन और ईश्वर के सबसे बड़े सच से वंचित रह जाओगे। वह सच जिसे जानने के बाद एक व्यक्ति करोड़पति बन जाता है और दूसरा व्यक्ति न जानने के कारण जन्म से मरण तक गरीबी और परेशानियों में ही फंसा रहता है। जिसके कारण कुछ लोगों की प्रार्थनाएं ईश्वर तुरंत सुन लेता है और कुछ लोगों की प्रार्थनाओं का आज तक कोई फल नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? ये कहानी आपको इस प्रश्न का उत्तर 100% देगी। एक छोटे से गांव के बाहर एक बूढ़े साधु बाबा रहते थे। हर आने जाने वाले व्यक्ति से वह एक ही बात कहते थे, जो चाहोगे वही पाओगे। यह सुनकर कुछ लोग खुश हो जाते तो कुछ उन्हें पागल समझकर उन पर हंसते थे। पर किसी ने भी उनकी बात के सार को नहीं समझा। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। ना नौकरी मिल रही है, ना रुपया पैसा। मेरी किस्मत बहुत खराब है। रात दिन घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मन करता है मर जाऊं। साधु ने उसे भी मुस्कुराकर बस यही कहा, जो चाहोगे वही पाओगे। इस पर युवक कुछ गुस्से में बोला, चाहता तो मैं अच्छी जिंदगी हूँ बाबा, अच्छी नौकरी रुपया दौलत चाहता हूँ, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। साधु बाबा धीरे से युवक की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, चाहते तुम सब अच्छा हो और सोचते तुम सब कुछ बुरा हो। इस पर युवक ने प्रश्न भरी निगाह से बाबा की ओर देखा तो वह बोले, सुबह आंख खुलते ही तुम केवल अपनी परेशानियों और तकलीफों के बारे में सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, इज्जत नहीं है, यही सोचते हो ना। युवक ने हाँ में सिर हिला दिया तो साधु बाबा ने उसे समझाया, बेटा यह ब्रह्मांड तरंगों के जरिए तुम्हारी प्रार्थनाओं को समझता है। वह तरंगे जो तुम्हारी सोच में है, यदि तुम नकारात्मक तरंगे भेजोगे तो तुम्हें नकारात्मकता ही मिलेगी, और यदि तुम सकारात्मक तरंगे भेजोगे तो तुम्हें भी जीवन में सकारात्मकता मिलेगी। तुम रात दिन यही सोचोगे कि मेरी किस्मत खराब है, तो वही सोच तुम्हारा सच बन जाएगी, और यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। इस पर युवक बोला, लेकिन बाबा मैं सकारात्मक कैसे रहूं? मेरे पास तो खुश रहने जैसा कुछ भी नहीं है। इस पर साधु बाबा बोले, बेटा तुम हट्टे कट्टे स्वस्थ नौजवान हो। तुम्हारे पास दो आंखें, दो पैर, दो हाथ, सोचने के लिए दिमाग है, कोई भी काम करने के लिए ताकत है। दुनिया में बहुत से लोगों के पास यह भी नहीं है। ऐसे में तुम ब्रह्मांड का धन्यवाद करने की बजाय रात दिन नकारात्मक सोचते हो। युवक की आंखों के सामने जैसे बिजली कौंध गई। फिर क्या था? उस दिन से उस युवक ने अपनी सोच बदलने की कोशिश की। सुबह उठते ही वह सोचता कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। समस्याओं के आने पर वह सोचता कि यह समस्याएं नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर है। अपनी सकारात्मक सोच से वह लोगों की परेशानियों के हल भी निकाल देता था। इससे उसका नाम प्रसिद्ध हो गया और जल्द ही उसे काउंसलर की नौकरी भी मिल गई। इस पर युवक चमकती आंखों और बड़ी सी मुस्कान के साथ साधु बाबा के पास पहुंचा। उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया और कहा, बाबा आप सही थे। यह सारा खेल सोच का होता है। सोच हमें ताकत भी दे सकती है और सोच हमें तोड़ भी सकती है। यदि हम अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो 50% कार्य वहीं हो जाता है। पहले मैं केवल समस्याओं के बारे में सोचता था, लेकिन अब मैं समाधान के बारे में सोचता हूँ, खुशियों के बारे में सोचता हूँ। आपके उस वाक्य ने मुझे ताकत दी कि जो चाहोगे वही पाओगे। साधु और युवक एक साथ बोल उठे और खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, परेशानियां सभी के जीवन में आती है। अपनी असली ताकत को पहचानें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आपको जो प्राप्त है उसके लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है तो अभी कमेंट में लिखें, मैं सकारात्मक हूँ। फिर देखिए आपके अंदर की नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी और कैसे नई ऊर्जा का संचार होता है, जो सीधे आपको उस ब्रह्मांड से जोड़ देगी। इस तरह की जीवन में उम्मीद जगाने वाली और कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।